Good morning, dear students. Today I discuss annual examination 9th annual examination क्वेश्चन पेपर। चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव और 9th क्लास के फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव पे। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा जो है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इट मीन्स रियल नंबर के टू पार्ट्स होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जैसे कि 121 का ये रूट कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, 289 का 17 हो जाएगा, 196 का 14, 200 का रूट में ही फॉर्मेट आएगा। इसका तो p बाई क्यू यानी कि नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी ये सब क्या है रेशनल नंबर है, ए बी डी ऑप्शन। तो हम लोग जो नहीं है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये क्या है इरेशनल नंबर, इसका जो है रूट फॉर्मेट में ही रहेगा, इसका रूट नहीं टूटेगा। कौन सी परिमेय संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पाई तो इरेशनल नंबर है, पाई माइनस 2 भी वही हो जाएगा। रूट 440 इसका भी रूट नहीं टूटेगा, 289 का रूट 17 होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 0.59 द वैल्यू ऑफ 0.59 पर बार इन फ्रैक्शन फॉर्म विल बी। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं। 0.59 पर बार का मतलब क्या है कि रिपीट हो रहा है बार बार। 0.59 59 59 इसको बार जब हटाते हैं तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एन पर बार इज इक्वल 59 बार, जितने अंकों पर बार है उतना 9 नीचे, तो क्या हो जाए 59/99। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर पे हम लोग चलते हैं। फोर्थ नंबर क्या है। फोर्थ नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल के बाद जो कट जाए, पूरी तरह कट जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वही चीज़ रिपीट होते रहे, वो कभी कटे नहीं। जब 20 से डिवाइड करेंगे 7 को तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं। 100 से 13 को करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर 50 से 17 को करेंगे तो ये भी टर्मिनेटिंग। लेकिन 70 से 23 को जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। आप करके देख लीजिएगा। 5 नंबर क्या है द वैल्यू ऑफ द नंबर √3 लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। तो 1.732 किसके बीच में लाइज कर रहा है 1.72 एंड 1.73 नहीं, 1.82 एंड 1.83 या फिर 1.73 एंड 1. तो बीच में इसी के लाई कर रहा है 1.73 एंड 1.7। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब क्या है √35 मल्टीप्लाई √7 किसके बराबर है। √35 को लिख सकते हैं हम लोग √7 मल्टीप्लाई √5 और मल्टीप्लाई √7। तो √7 इंटू √7 7 √5, 7 √5 कौन सा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग 7 नंबर पे चलते हैं। इफ़ ए ग्रेटर देन 0 इज़ अ रियल नंबर, एक रियल नंबर है। ऑल्सो एम एंड आर आर रेशनल नंबर्स, देन ए पर पावर एम एंड ए पर पावर एन क्या हो। जब बेस सेम है दोनों का तो पावर क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, ए पर पावर एम प्लस एन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या है अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है। 8 नंबर क्या है कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रेशनल और इरेशनल, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेशनल एंड इरेशनल। कैसे
जैसे कि अगर √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और इसके साथ हम -√2 लेते हैं, -√2 भी तो एक इरेशनल नंबर है। जब लेंगे तो ये क्या हो जाए, 0 0। इट मीन्स ये रेशनल फॉर्मेट में आ गया। तो ये क्या हो गया मेरा, रेशनल इरेशनल दोनों हो गया। अब क्या है, 9 नंबर, √4 8 का स्क्वायर। इसको कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर करते हैं हम लोग। 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 64 को 4 के टर्म में तोड़ना है। तो 64 को जब हम तोड़ेंगे तो 2⁵ कितने आ जाएंगे, 4 to 6, 2⁵6 यानी 2⁴ इंटू 2 का स्क्वायर का √4। यानी ये क्या निकल जाएगा, एक 4 वाला टर्म अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√4। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 4 पर 1/4। ठीक, 1/4 लिखें। या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे करते हैं, 64 पर 1/4। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब इसको लिख देते हैं 8 स्क्वायर इंटू 1/4। ये तो लिख सकते हैं 64 को, तो 2 2 जा 4 यानी 8 पर पावर 1/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। जैसे 8 का स्क्वायर था 64, इसको कुछ नहीं करना था, 64 में भी नहीं तोड़ते, तो 8 का स्क्वायर इसका √4 है तो इंटू 1/4 कर देते, 2 2 जा 4, तो 8 पर पावर 1/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब 10 नंबर है, 7 पर पावर 0 कॉमन ले लिए तो 1 + 1 + 1 और डिवाइडेड बाय 7 पर पावर 0, दोनों को कैंसिल कर दिए, 1 3। वैसे भी किसी भी पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 1 1 3 हो गया। 1/√11 का गुणात्मक व्युत्क्रम, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/√11। तो जस्ट अपोजिट हो जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1/√11 मल्टीप्लाई √11/1, दोनों कट के क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, √11 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 1/√11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ऑप्शन ए √11। अब क्या है, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7 + √5 इज। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, उसको क्या आना चाहिए, कट के 0 आना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स का यही मतलब है। 7 + √5, इसको किससे माइनस करेंगे, जो प्लस -7 - √5, दोनों कट गया तो क्या बचा, 0। इट मीन्स -7 - √5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा है, जिसमें कि घात रहे, मतलब पावर्स रहे। पावर तो इसमें भी है, लेकिन ये क्या है, 1/x फॉर्मेट में है, ये भी 1/x नहीं, सिंपल टर्म में x³ + x² + x + 1 इज अ पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल मतलब 3 से अधिक टर्म पॉलिनोमियल हो गया।
अब क्या है x इंटू एक्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होता है वही पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या है हाईएस्ट पावर 3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब क्या है नेक्स्ट, द 15 नंबर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब the coefficient of x cube in the polynomial 1/4 x per power 4 minus 3/4 x cube minus 2x square plus 4 is। तो x क्यूब का कोफिशिएंट इसके आगे क्या है -3/4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी जिसके पावर में क्या रहे, क्यूब रहे, 3 रहे, तो कौन सा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर एक्स क्यूब माइनस 1। अब क्या है फॉर y इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4 इज। y का वैल्यू 1 है तो इसमें पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल 3 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 4, 3 माइनस 7 प्लस 4, तो 4 3 7 माइनस 7 0, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब 18 नंबर है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स